निरीक्षण के दो पार्ट है। समय को अपन कई प्रकार से जानते हैं। एक तो जानते हैं अपन अगर बड़ा ले तो ज्यादा बड़ा नहीं, जैसे ले लिया दिन, आज दिन है, ठीक है, कोई भी, जैसे आज कौन सा वार है, शनिवार, ठीक है, और इसमें होंगे घंटे। तो दिन तो कौन बताएगा, कैलेंडर, और घंटे कौन बताएगा, घड़ी, ठीक है, और घंटों के बाद आ जाएगी मिनट, मिनट में सेकंड। तो इसके दो पार्ट हैं, दो पार्ट अपन पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे कैलेंडर और एक पढ़ेंगे घड़ी। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कैलेंडर। जब कोई शुभ काम की शुरुआत की जाती है तो पंडित जी से पूछा जाता है ना कि भाई कौन सा दिन शुभ रहेगा, बस फिर उसके अंदर पूछा जाता है कि कौन सा टाइम शुभ रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे कैलेंडर। देखो कैलेंडर कैसे बनता है। तो कैलेंडर बनने से पहले अपन जितने भी वर्ष आते हैं वो कौन कौन से टाइप के होते हैं उसका पता लगाएंगे और विशेषता पढ़ेंगे। तो वर्ष दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है लीप वर्ष, एक होता है साधारण वर्ष, ठीक है। लीप को आप अधि भी कह सकते हैं, अधि, ठीक है, अधि वर्ष भी कहते हैं। और इसको क्या कह सकते हैं आप, सामान्य, सामान्य वर्ष। अब कौन से लीप वर्ष होते हैं, तो जैसे कोई सन लिख दी मैंने 2014, लीप वर्ष है कि नहीं। तो किसी भी वर्ष का पता लगाने के लिए कि वह लीप वर्ष है या नहीं है, 4 का भाग दिया जाता है, ठीक है। जिस वर्ष में 4 का भाग पूरा पूरा जाता है वह वर्ष क्या कहलाएगा, लीप वर्ष कहलाएगा। तो इसमें 4 का भाग दो, और 4 का भाग भी ऐसे लेना है कि अंतिम दो अंक जो इकाई और दहाई का अंक है, यहाँ पे 2014 लिखा हुआ है तो 2014 पूरे में भाग देने की जरूरत नहीं है। इकाई और दहाई में अगर भाग जाता है, 4 से भाज्यता का नियम होता है ना कि जिस संख्या की इकाई और दहाई में 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा तो उस पूरी संख्या में 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा, ठीक है। तो आपको हमेशा लास्ट वाले जो अंक है इकाई और दहाई, इसमें भाग देना है। तो यहाँ पर अगर मैं भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, और शेष पर क्या बच जाएगा, 2 शेष बच जाएगा। तो इसका मतलब भाग पूरा पूरा नहीं जाता है। तो ये कौन सा वर्ष हो गया, फिर साधारण वर्ष हो गया, है ना। ऐसे ही अपन ले 1996, और इसमें मैं भाग दूं किसका, 4। अगले दो अंक हटा दिए, 96 में जब भाग दूंगा तो भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, 24 बार। तो इसका मतलब ये कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष है, ठीक है। अब देखो लीप वर्ष और साधारण वर्ष अलग अलग वर्ष क्यों आते हैं, इसकी अगर अपन सही तरीके से देखें तो अपनी जो पृथ्वी है ये चक्कर लगाती है सूर्य के चारों। ये मान लो सूर्य है तो पृथ्वी एक दीर्घ वर्ताकार पथ पर चक्कर लगाती है, ठीक है। तो ये मान लो यहाँ से चलकर यहाँ वापस आने में जो टाइम लगती है उसको अपन कहते हैं वर्ष, ठीक है। और अपने अक्ष पर भी घूमती है, 2 प्रकार के भ्रमण करती है ये, या कहते हैं चक्कर लगाती है। एक तो करती है परिक्रमण और एक होता है परिभ्रमण। परिक्रमण तो हो जाएगा इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाला, और परिभ्रमण हो जाएगा अपने अक्ष पर घूमने वाला, ठीक है। तो अपने अक्ष पर तो ये घूमती है 24 घंटे में पूरी घूम के आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ से यहाँ आने में इसको कितना टाइम लगेगा, तो वैसे तो वर्ष अगर नॉर्मल देखें तो कितने का होता है, 365 दिन का होता है, लेकिन इसको टाइम लगता है 365 सही 1/4, 365 सही 1/4 दिन का समय लगता है। तो क्योंकि
1/4 का भी रख मिल सकते हैं ना, यहाँ से 1/4 का मतलब कितना हो गया, 24 घंटे हो गए एक दिन में। तो 6 घंटे का टाइम हो गया, यानी 365 दिन और 6 घंटे में पूरा चक्कर लगाती है। तो ऐसे वर्ष थोड़ी बदलेगा कि भाई 365 दिन हो गए और फिर 6 घंटे बाद में दूसरा वर्ष स्टार्ट हो जाएगा। जैसे अभी 2022 चल रहा है, तो 2022 के 365 होके फिर 6 घंटे के बाद में 2023 लागू हो जाएगा, ऐसा नहीं कर सकते। तो इस 1/4 को क्या किया, बचा लिया, है ना। तो लगातार 4 वर्षों तक 1/4 बच के और कितना दिन बन गया भाई, 1 दिन बन गया, ठीक है। तो 4 वर्षों बाद यानी जो साधारण वर्ष आएगा वो तो कितने का आ जाएगा, 365 का, और 4 वर्षों बाद, तभी तो अपन यहाँ पे किसका भाग दे रहे थे, 4 वर्षों बाद एक कौन सा वर्ष आ जाएगा, लीप वर्ष आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें भी थोड़ी सी गड़बड़ है, यहाँ पे जो अपन ने 1/4 लिया है, 1/4 का मतलब कितना होता है, 0.25, ठीक है, होता है। लेकिन यह 6 घंटे से भी कम टाइम में पूरा चक्कर पूरा 365 और 6 घंटे से थोड़ा कम टाइम लेती है, 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकंड में पार कर जाती है। तो जो भी है, अब क्या हुआ कि हमने ले लिया इसको 0.25, ठीक है। अब 0.25 ये 100 सालों तक जुड़ता गया। अब इसमें 0.1 जो है 0.1 वो ज्यादा जुड़ रहा है, तो उसको वापस नॉर्मल करने के लिए 1 शताब्दी वर्ष को क्या कर दिया, वापस साधारण वर्ष कर दिया। जैसे मान लो अगर मैं बात करूं 1 से लेकर 100 तक में कितने लीप वर्ष आएंगे, तो ऐसे तो 4 का भाग जिनमें जाएगा वो सारे आएंगे। तो पहला लीप वर्ष आएगा 4, फिर 8, फिर 12, फिर 16, है ना, और फिर कितना आ जाएगा 20, ऐसे ही चलते चलते 96 तक तो लीप वर्ष आएंगे। तो ये तो कितने हो गए भाई, 24। लेकिन जब अपन 100 की बात करेंगे तो 100 में 4 का भाग जाता है, लेकिन ये लीप वर्ष नहीं होगा। एक लीप वर्ष कम कर दिया उसको कंट्रोल करने के लिए, तो 0.01 अपन ने ज्यादा जोड़ रखा है, उसको कंट्रोल करने के लिए एक लीप वर्ष यहाँ पे कम कर दिया गया है, ठीक है सर। हाँ, तो यहाँ पे आप जो शताब्दी वर्ष है उसमें 4 का भाग में देखो किसका भाग दोगे, 400 का। अगर 400 का भाग जाता है तो वो लीप वर्ष होगा, अन्यथा लीप वर्ष नहीं होगा, ठीक है। तो इसकी कुछ विशेषताएं अपन लिखते हैं। देखो इसकी पहली विशेषता हो जाएगी 4 का भाग, साथ साथ में लिखते रहो, पूरा पूरा जाता है। और इसकी हो जाएगी 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है। फिर देखो अगली विशेषता है फरवरी 29 दिन की होती है। इसमें फरवरी बातें नहीं रहा 28 दिन की होती है। साधारण वर्ष में फरवरी कितने दिन की हो जाएगी, 28 की, और लीप वर्ष में हो जाएगी 29। इसमें वर्ष में दिन होते हैं 365, और इसमें वर्ष में दिन होते हैं 366।
साधारण वर्ष में 65 होगा, इसमें 65 होगा। लीप वर्ष में 60 हो जाएगा क्योंकि 29 फरवरी आती है, इसमें 29 दिन की फरवरी आती है और उसमें 23। इसके एग्जाम्पल लिख लो, जैसे 1865, 1991, 2003 और ये सारा नाम है। जैसे 1996, 1864, 2004, 2020 ये लिंकर्स हो जाएंगे। और इधर हो जाएगा 2003, 2022, 1865, 1997, इस प्रकार के जितने भी साल होते हैं। लिया। अब एक जो इंपॉर्टेंट विशेषता होती है उसको देखते हैं। कैलेंडर होता है सप्ताह पर आधारित। कैलेंडर किस पर आधारित होता है? सप्ताह पर आधारित होता है। अगर मैं लीप वर्ष की बात करूं, पहले साधारण की कर लेते हैं। जैसे 2022 है, 2022 कौन सा साल है भाई? साधारण है क्योंकि इसमें किसका भाग नहीं जाता है? 4 का भाग नहीं जाता है। ठीक है। इससे पहले जो वर्ष आया था 2021, वो भी क्या था? साधारण। उससे पहले जो आया था 2020, वो क्या था? अब इसकी विशेषता क्या है? जो जितने भी साधारण वर्ष है उनकी विशेषता क्या है कि मान लो 1 जनवरी 2022 को माना कि गुरुवार था, तो इसकी लास्ट डेट जो है 31 दिसंबर 2022 को कौन सा वार हो? तो क्योंकि ये वर्ष कौन सा है? साधारण है। तो साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं भाई? 365 होते हैं। और जिस डेट का वार दिया हुआ हो उसको घटा देते हैं। बाकी के जितने भी वार आएंगे वो बचे दिनों में तो आएंगे। तो यहाँ से एक मैंने घटा दिया क्योंकि 1 जनवरी को दिया हुआ वार, तो अपने को कितने दिनों से मतलब है? 364 से। अब ये वार हर सप्ताह रिपीट होगा 7 दिन से, तो मैं इसमें किसका भाग दे लेता हूँ? 364 में 7 का। जब मैं इसमें 7 का भाग दूंगा तो कितनी बार भाग जाएगा? 5 बार जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे जाएगा 2 बार, यानी 52 सप्ताह आ जाएंगे प्रॉपर। ठीक है, 52 सप्ताह आ गए, इसका मतलब यही वार 52 बार रिपीट होगा। ठीक है, तो किसी भी साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन क्या होता है? हमेशा समान होता है। ठीक है, तो यहां पे अपन लिखेंगे किसी भी साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन हमेशा समान रहता है। हमेशा समान रहता है।
जबकि यही कैलकुलेशन अपन किसी भी लीप वर्ष के लिए करें। मान लो यहाँ पे मैंने ले लिया 2020, ठीक है। तो देखो क्या होगा, 2020 कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष है। तो 2020 में अगर 1 जनवरी 2020 को गुरुवार था पहले दिन, तो लास्ट दिन इसके यानी 31 दिसंबर 2020 को कौन सा वार हो। तो क्योंकि इसमें कितने दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं, उसमें से 1 तारीख का वार दिया हुआ तो 1 घटा दिया, तो कितना बच गया भाई, 365। तो 365 को सप्ताह में बदलेंगे, तो 365 को जब आप सप्ताह में बदलोगे, 7 का भाग दोगे तो 52 सप्ताह, और क्या बच जाएगा, 1 दिन, ठीक है। तो 52 सप्ताह में तो यही बार रिपीट हो जाएगा, तो 1 दिन शेष बच गया, तो 1 इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, आगे चलाया जाएगा ना। तो यहाँ पे वार कौन सा आ जाएगा भाई, यहाँ पे आ जाएगा शुक्रवार, ठीक है। तो किसी भी लीप वर्ष का जो अंतिम दिन होता है वो प्रथम दिन से 1 दिन क्या होता है, आगे होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें लिख लो, किसी भी लीप वर्ष का अंतिम दिन प्रथम दिन से 1 दिन आगे होता है। लिख लिया। अब लास्ट विशेषता इसकी, मिटा दो। अब देखो अगर अपन बात करें साधारण वर्ष की, तो साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365, और इसको अगर मैं सप्ताह में बदलूं पूरे को, तो 7 का भाग दूंगा, तो इसमें कुल कितने सप्ताह, 52 सप्ताह और 1 दिन होता है, ठीक है, 1 दिन। और इसमें कितने होंगे भाई, लीप वर्ष में 52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं, ठीक है। इसमें भाग देना पड़ेगा आपको, किसमें, 366 में। तो इसमें 52 सप्ताह और 2 दिन शेष होते हैं। हो गया। अब देखो कुछ महीनों के कैलेंडर आपस में समान होते हैं, और वो भी उसके लिए भी अलग अलग तरीका है, लीप वर्ष और साधारण वर्ष के लिए। कैलेंडर समान होने का मतलब है, जैसे मान लो अक्टूबर और जनवरी का कैलेंडर समान होता है, तो 28 अक्टूबर को अगर सोमवार है, तो 28 जनवरी को भी क्या होगा, सोमवार ही होगा किसी साल में। तो वो लीप में है कि साधारण में, वो तो अभी अपन देखेंगे यहाँ पे। अगर मान लो 20 या मान लो 16 अक्टूबर का गुरुवार है, तो 16 जनवरी को भी क्या होगा, फिर गुरुवार ही होगा, ठीक है। कहीं कहीं ऐसा भी होगा
कि भाई फरवरी और मान लो अप्रैल का कहीं पे समान है, तो फरवरी की अगर 20 तारीख को शुक्रवार है तो अप्रैल की 20 तारीख को भी क्या था, या क्या होगा, शुक्रवार ही होगा। अब ये जरूर है कि भाई फरवरी में 28 दिन या 29 दिन होते हैं, तो उन 28-29 दिनों का कैलेंडर अप्रैल के 28-29 दिनों के बराबर समान होगा। तो कौन सी वर्ष में कौन सा समान होता है, तो उसके लिए ट्रिक है, लीप वर्ष में, लीप वर्ष के लिए यह है सीता दास के लिए मालवीय नगर से फागण में जाजुल लाई। अब इसमें सारे महीने जिनके कैलेंडर समान होते हैं वो छुपे हुए हैं, तो कैसे कैसे है, देखो ये तो हो जाएगा आपका सितंबर और दिसंबर, ठीक है, इसके लिए साइलेंट रहेगा, और यहाँ पे हो जाएगा मार्च और नवंबर, ठीक है। फिर फागुन को आप ऐसे करोगे FAG, बीच में मैंने डेट लगा दिया है, FAG का मतलब हो गया फरवरी, और किसका हो जाएगा, अगस्त का, ठीक है। फिर जाजुल को अपन लिखेंगे JAJUL, जाजुल हो गया, तो इसमें हो जाएगा जनवरी, यहाँ पे हो जाएगा अप्रैल, और यहाँ पे हो जाएगा जुलाई। इनके कैलेंडर आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। तो साथ दो इसको एक बार, लिख लिया। फिर अपन लिखेंगे साधारण वर्ष में तो साधारण वर्ष में हो जाएगी सीता दास अप्रैल जुलाई हेमंत जाओ तो इसमें जो सितंबर और दिसंबर है वो चाहे साधारण हो चाहे लीप वर्ष हो, दोनों में क्या रहेगा, समान।
ठीक है। फिर यहाँ पे हो जाएगा अप्रैल और जुलाई 20 का भी समान होगा साधारण वर्ष में। और फेमिन को आप 3 टुकड़ों में तोड़ोगे, एक हो जाएगा आपके फरवरी, एक हो जाएगा मई और एक हो जाएगा नवंबर। तो ये हो गया 3 महीनों का कैलेंडर समान होता है किसी भी साधारण वर्ष में। और जाओ को आप ऐसे लिखोगे JAO, जनवरी और अक्टूबर। ठीक है। अब इसका क्वेश्चन कैसे आएगा बता दो। क्वेश्चन देखो ऐसे आएगा, वर्ष 2017 में मई महीने का कैलेंडर किस महीने के समान था। ऑप्शन दे दिया मैंने जनवरी, बी ऑप्शन दे दिया सितंबर, सी ऑप्शन दे दिया नवंबर, डी ऑप्शन दे दिया अक्टूबर। क्या हो जाएगा नवंबर। ठीक है, ये सी। दे देगा या फिर यहाँ पे 2017 दे दिया, वर्ष 2017, तब तो आपको पता लग रहा है साधारण। या फिर यहाँ पे ऐसे भी दे देगा साधारण वर्ष में